आपने वीडियो स्टार्ट कर लिया। अब पूरी गारंटी मेरी है कि इन फ्यूचर आपको कोई सी भी किसी भी तरीके की पीएलसी आ जाए और बोल दिया जाए कि इस पीएलसी पर इस सेंसर को जोड़ दो, इस पुश बटन को जोड़ दो, मतलब किसी भी तरीके की पीएलसी के इनपुट कार्ड की वायरिंग आप कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आपके पास में पीएलसी जनरली दो टाइप की होती है, एक होती है कॉम्पैक्ट टाइप की और एक होती है मॉड्यूलर टाइप की। कॉम्पैक्ट पीएलसी के अंदर क्या होता है, एक ही ढांचा होता है, एक ही मॉड्यूल होता है, जिसके अंदर ही आपके इनपुट भी जुड़ेंगे, यानी आपके पुश बटन सेंसर सभी इसमें ही जुड़ेंगे, आपके आउटपुट भी इसमें जुड़ेंगे, जैसे कि कॉन्टेक्टर, रिले, वो सब चीजें। लेकिन मॉड्यूलर पीएलसी क्या होती है, मॉड्यूलर पीएलसी के अंदर सबका एक सेपरेट सेक्शन होता है कि इनपुट का एक अलग मॉड्यूल होगा कि इनपुट सारे इसमें आके जुड़ेंगे, आउटपुट के लिए एक अलग मॉड्यूल होगा कि आपके रिले, कॉन्टेक्टर सब इस पे जुड़ेंगे। तो सबके लिए एक सेपरेट मॉड्यूल होता है। लेकिन पुश बटन जोड़ना, सेंसर, लिमिट स्विच यानी इनपुट की वायरिंग करना, चाहे मॉड्यूलर पीएलसी हो चाहे कॉम्पैक्ट पीएलसी हो, सेम ही होती है। कई लोग कंफ्यूज होते हैं, वो बोलते हैं कि पीएलसी तीन टाइप की होती है, एक होती है कॉम्पैक्ट प्लस मॉड्यूलर, उसे बोलते हैं एक्सपेंडेबल पीएलसी। वो कॉम्पैक्ट पीएलसी का एक पार्ट होता है। उसके अंदर क्या होता है, कॉम्पैक्ट पीएलसी के साथ में एक पोर्ट होता है जिसकी मदद से हम हमारे एक्स्ट्रा इनपुट्स को या आउटपुट्स को जोड़ सकते हैं। तो एक्सपेंडेबल पीएलसी होती है। अभी वो सब चीजों पे नहीं रहते, अभी हम समझते हैं कि वायरिंग कैसे करनी है। तो उदाहरण के तौर पे मान देते हैं कि आपको अभी किसी ने ये पीएलसी दे दी, फिर इसके बाद में मैं आपको दो तीन पीएलसी का और एग्जांपल के साथ बताऊंगा। मैं आपको मॉड्यूलर पीएलसी का भी एग्जांपल बताऊंगा। पहले मैं एक सिंपल सी इस पीएलसी की बात करता हूं कि इसके अंदर आपको किसी ने कह दिया कि मेरे को एक पुश बटन जोड़ना है। अब पुश बटन दो टाइप का हो सकता है, आपका एनओ भी हो सकता है, चाहे एनसी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कैसे जोड़ेंगे, सबसे पहले देखो इस पीएलसी के अंदर इसका इनपुट कार्ड कहां है। तो देखो इनपुट कहां जोड़ेंगे वो बहुत आसानी से आप पता कर लोगे। दो तीन चीजें होती है, या तो कहीं पर ऐसे लिखा होगा I0, I1, I2 ऐसे लिखा होगा। तो I लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां पर सारे इनपुट जुड़ेंगे। अगर इस पीएलसी की बात करें, इसमें टोटल कितने इनपुट जुड़ेंगे, तो देखो 1 2 3 4 5 6, गिनती जीरो से स्टार्ट हो रही है, I0 से। तो यहाँ पे टोटल 6 इनपुट जोड़ सकते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पे O लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे तो आउटपुट जुड़ेंगे। तो मेरे को अगर पुश बटन जोड़ना है तो पुश बटन कहां जुड़ेंगे, इस कार्ड पे। तो ये वाले कार्ड को हम बोलेंगे इनपुट कार्ड। अगर मैं दूसरी पीएलसी बताऊं, कोई दूसरी पीएलसी के बारे में बात करूं, जैसे इस पीएलसी के बारे में, तो इस पीएलसी में कहां इनपुट जुड़ेंगे, पहले ये ढूंढने आना चाहिए आपको। तो यहाँ तो आपको साफ लिखा हुआ देखने को मिल रहा है, यहाँ लिखा है रिले आउटपुट, तो यहाँ पर इनपुट नहीं जुड़ेगा। तो कहां जुड़ेगा, तो देखो यहाँ पर, देखो यहाँ लिखा है 24 वोल्ट डीसी इनपुट। और इसके साथ साथ एक और चीज लिखी हुई है, यहाँ पर शॉर्ट में लिखी हुई है ऐसे DI, क्या लिखा है, DI का मतलब क्या हो गया, डिजिटल इनपुट। तो यहीं पर ही इस जगह जुड़ेंगे हमारे डिजिटल इनपुट। यहाँ पे भी लिखा है DIB का मतलब यहाँ पे डिजिटल इनपुट कार्ड है, लेकिन सेकंड नंबर का कार्ड है। तो टोटल इसमें कितने इनपुट जुड़ सकते हैं, तो देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 इनपुट्स मैं इसमें टोटल जोड़ सकता हूं। अगर मैं आपको कहता हूं कि इस तरीके की पीएलसी नहीं है, आपके पास में कोई दूसरी पीएलसी है, इस तरीके की पीएलसी आ गई, तो कैसे पहचानोगे, तो देखिए कुछ कुछ पीएलसी होती है वहां पे DI नहीं लिखा होता, I नहीं लिखा होता, इनपुट के लिए I को यूज नहीं करते, वहां पे क्या यूज करते हैं, वहां पे X यूज किया जाता है। तो अगर X भी आपको दिख रहा है ना, तो समझ लेना कहीं पर X लिखा हो, I लिखा हो, DI लिखा हो, ये सब चीज कुछ भी लिखा हो, तो ये क्या हो गया, आपके डिजिटल इनपुट का सेक्शन है। किसका है, डिजिटल इनपुट। इसके अंदर हमारे इनपुट्स कहां जुड़ेंगे, इसके अंदर हमारे यहां जुड़ेंगे। देखो ये लिखा X0 X1 X2 X3। तो अगर आपको उस पुश बटन को जोड़ना है तो यहीं आकर जुड़ेगा, आपके सेंसर जोड़ने आपके यहीं आकर जुड़ेंगे। अब जोड़ेंगे कैसे वो समझते हैं। आगे समझने से पहले अगर मैं आपको मॉड्यूलर पीएलसी के बारे में बताऊं, तो जैसे कि ये कोई मॉड्यूलर पीएलसी है, ये हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर मॉड्यूलर पीएलसी है। यहीं पर ही मैं ऐड भी कर देता हूं कि अगर आप में से कोई भी पर्सन इंटरेस्टेड है, आप हमसे आकर प्रैक्टिकली सारी चीज सीखना चाहते हो, आपको इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस नहीं है, आपने इंडस्ट्री में कभी काम नहीं किया है, तब तो आपके पास इक्विपमेंट्स भी नहीं है प्रैक्टिकल करने के लिए, तो आप हमारे इंस्टीट्यूट को विजिट कर सकते हैं। जयपुर के अंदर हमारा इंस्टीट्यूट है। हर महीने 1 तारीख और 15 तारीख को बैच स्टार्ट होता है। आप आ सकते हैं, 2 दिन ट्रेनिंग बिल्कुल फ्री है, 2 दिन रहना फ्री है। आप आके देखिए कैसी क्वालिटी की ट्रेनिंग है, उसके बाद में EMI के बेसिस पे आप पेमेंट करके हमारे इंस्टीट्यूट की ट्रेनिंग ले सकते हैं। टोटल ट्रेनिंग का कोर्स जो होता है 2.5 महीने का होता है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे नंबर पे कॉल कर लीजिए, टीम आपको पूरा हेल्प कर देगी। अभी देखते हैं कि मॉड्यूलर पीएलसी में कैसे हमारी वायरिंग होती है। तो देखिए, जब मैं आपको अगर कोई मॉड्यूलर पीएलसी की बात करूं, तो मॉड्यूलर पीएलसी में क्या होता है, इस तरीके से बहुत सारे हमारे क्या होंगे, सेपरेट सेक्शंस होंगे। तो इसमें से एक सेक्शन होगा, उसमें लिखा होगा कि ये आपका डिजिटल इनपुट का मॉड्यूल है। क्या होगा, डिजिटल इनपुट। ये होगा, हो सकता है डिजिटल आउटपुट, ये डिजिटल इनपुट हो सकता है। तो हो सकता है कि आपका एक जो है डिजिटल इनपुट है। तो अगर ये डिजिटल इनपुट है, जब आप इसको ओपन करेंगे तब आपको कुछ इसी तरीके का देखने को मिलेगा। और यहाँ पर भी लिखा हुआ है IN1 IN2 IN3 IN4 IN5 IN6 IN7। तो टोटल IN0 से 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल इसमें कितने इनपुट जोड़ सकता हूं मैं, 8 सेंसर जोड़ सकता हूं, 8 चीज जोड़ सकता हूं। तो इसकी सबकी वायरिंग कैसे करेंगे, अब फटाफट से इसको समझ लेते हैं। जब भी हम किसी भी पीएलसी में इनपुट कार्ड पे वायरिंग करने जाते हैं, मतलब किसी सेंसर को, किसी पुश बटन को जोड़ने जाते हैं,
जाता है। तो वहां पर वायरिंग करते समय हमारे पास में ऑप्शन आता है कि आप कौन सी वायरिंग करना चाहते हैं। दो तरीके की वायरिंग होती है, एक होती है सिंक टाइप की वायरिंग, दूसरी होती है सोर्स टाइप की वायरिंग। क्या है सिंक और सोर्स? देखो पहली बात तो ये समझ लो कि हमारा क्या है ना, हमेशा मोस्टली केस में सिंक टाइप की वायरिंग होगी। यानी अगर आप देखोगे ना आपकी इंडस्ट्री में जाके आप देखोगे वहां पे सिंक ही टाइप की वायरिंग हो रखी होगी, ज्यादातर चांस वही है। क्या होता है सिंक टाइप की वायरिंग और सोर्स टाइप की वायरिंग? एक तरह से ऐसा समझ लो कि जैसे कि मेरे को ये कॉन्ट्रैक्टर चलाना है, क्या चलाना है, ये कॉन्ट्रैक्टर चलाना है। इस कॉन्ट्रैक्टर चलने के लिए मान लो मेरे को 220 वोल्ट देना है। कितना? 220 वोल्ट देना है। तो मैं क्या करूंगा, एक फेस और एक न्यूट्रल दूंगा। तो हम जनरली क्या करते हैं, एक एमसीबी लगाते हैं, एक एमसीबी लगाते हैं फेस और न्यूट्रल के लिए। ये मेरे पास में एक एमसीबी है, तो इस एमसीबी से जो न्यूट्रल होता है वो न्यूट्रल तो डायरेक्ट ले जाके कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर दे देता है, ऐसा ही करते हैं। और जो फेस होता है वो फेस सीधा नहीं देते, हम क्या करते हैं यहाँ पर एक स्विच लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? स्विच लगा देते हैं। और उस स्विच को दबाने के बाद में ही कॉन्ट्रैक्टर को फेस मिलता है। तो जब बटन दबाएंगे तभी कॉन्ट्रैक्टर को फेस मिला, न्यूट्रल हमने क्या कर दिया, डायरेक्ट कर दिया। ऐसे हम डीसी के अंदर करते हैं। अगर हमारा ये 24 वोल्ट का कॉन्ट्रैक्टर होता, कितने वोल्ट का? 24 वोल्ट का। तो हम क्या करते हैं, हम वही चीज करते हैं, नेगेटिव जो होता, नेगेटिव क्या करता है, डायरेक्ट दे देता है कॉन्ट्रैक्टर को। और पॉजिटिव जो होता है उस पॉजिटिव को क्या करता है, स्विच से कंट्रोल कर देता है। एमसीबी ऑन करी तो पॉजिटिव यहां के रुक गया, जब बटन दबाएंगे तभी कॉन्टैक्ट चलेगा। तो इस तरीके से जो वायरिंग हम मोस्टली केसेस में करते हैं, बिल्कुल करते हैं। और इसी टाइप की वायरिंग को हम क्या बोलते हैं, सिंक टाइप की वायरिंग। क्या बोलते हैं? सिंक टाइप की वायरिंग, SINK, सिंक टाइप। अब क्या हुआ इसमें सिंक टाइप में, तो देखो सिंक टाइप का मतलब ये होता है कि हम क्या करेंगे, नेगेटिव को डायरेक्ट दे देंगे। ध्यान रखिए कि जब भी हम पीएलसी के इनपुट कार्ड की वायरिंग करते हैं ना, हमको पॉजिटिव भी देना होता है, नेगेटिव भी देना होता है। कहां पे देना होता है? तो देखिए यहां पर आपको हर पीएलसी के इनपुट कार्ड पे आपको एक कॉमन सेक्शन देखने को मिलेगा। क्या दिखेगा? COM, कॉमन। कहीं पे कॉमन लिखा होगा, कहीं पर ऐसे लिखा होगा DC कॉमन, कहीं पर S/S भी लिखा होगा। S/S का मतलब क्या होता है, सिंक करना है या सोर्स करना है। DC कॉमन भी हो सकता है, कॉमन भी हो सकता है। जैसे कि अगर मैं इसी पीएलसी की बात करूं तो इस पीएलसी के अंदर यहां पर आपको दिख रहा है DC कॉमन लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? DC कॉमन। तो ये DC कॉमन होगा ना, यहां पर या तो आपको नेगेटिव देना होगा या फिर पॉजिटिव लाके देना ही होगा। तो मैं क्या करूंगा, एक SMPS से नेगेटिव लाके इसको डायरेक्ट दे देता हूं। मोस्टली केसेस में हम यही करते हैं, SMPS से क्या करते हैं, एक नेगेटिव डायरेक्ट लाके DC कॉमन पे दे देते हैं। और जैसे ही आपने DC कॉमन पे नेगेटिव लाके दे दिया, तो अब इससे ये बात क्लियर हो गई कि अब आपके जितने भी इनपुट्स बचे हैं यहां पर हम क्या देना पड़ेगा, पॉजिटिव देना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्ट दे दिया। तो अब हम क्या करेंगे, अब मान लो कि मेरे को एक कोई पुश बटन इंडस्ट्री में लग रहा है, ये पुश बटन लग रहा है, इस पुश बटन को हमारे पीएलसी पे जोड़ना है। तो क्या करेंगे, इस पुश बटन को डायरेक्ट पॉजिटिव लाके दे देंगे। कहां से? SMPS से। और इसका आउटपुट जो उठा के जोड़ेंगे वो हम यहां पे लाके दे देंगे। तो इससे क्या हुआ, अब जैसे ही ये बटन दबेगा, ये बटन दबते ही हमारे यहाँ पर I0 पर सिग्नल आ जाएगा और I0 पे पॉजिटिव आता है, यहाँ पे 0 वाली लाइट भी पीएलसी में ग्लो हो जाएगी। ध्यान रखिएगा अगर मैंने यहाँ पर नेगेटिव नहीं दिया तो हमारा ये वायरिंग अधूरी रह गई। क्यों? क्योंकि पीएलसी के इनपुट कार्ड को प्रॉपर्ली काम करने के लिए उसको पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव भी देना पड़ेगा। तो अगर मैं फील्ड में पॉजिटिव को कंट्रोल कर रहा हूं, जैसे कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पॉजिटिव के बीच में स्विच लगा रहा हूँ, फील्ड में क्या घुमा रहा हूँ, पॉजिटिव घुमा रहा हूँ। तो ऐसी वायरिंग अगर मैं कर रहा हूँ कि पॉजिटिव को कंट्रोल और नेगेटिव जो है नेगेटिव डायरेक्ट लाके दे रहा हूं, तो इस वायरिंग को हम क्या बोलते हैं, सिंक टाइप की वायरिंग। क्या बोलते हैं? सिंक टाइप वायरिंग। अब मेरे को मान लो कि एक और बटन जोड़ना है, दूसरा पुश बटन जोड़ना है, कोई एनसी पुश बटन है वो जोड़ना है। तो एनसी पुश बटन है ये जोड़ना है, तो कुछ नहीं, पॉजिटिव क्या करेंगे, एसएमपी से डायरेक्ट लाके दे देंगे इस बटन पे और आउटपुट ले जाके हमारे इस पे जोड़ देंगे। मान लो कि पीएनपी सेंसर जोड़ना है। क्या है? पीएनपी सेंसर। तो पीएनपी सेंसर को चलने के लिए क्या देना पड़ेगा, एक तो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव डायरेक्ट दे दिया। एक क्या देना होगा इसको चलने के लिए, नेगेटिव। तो नेगेटिव क्या करूंगा, नेगेटिव में दे दूंगा डायरेक्ट एसएमपीएस से लाके। और अब इसके आउटपुट से क्या निकलेगा, आउटपुट से निकलेगा मेरा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव को ले जाके कहां जोड़ दूंगा, I2 पर। तो अब जैसे ही मेरे इस सेंसर के सामने कोई ऑब्जेक्ट आएगा, ये सेंसर क्या करेगा, पॉजिटिव निकालेगा और पॉजिटिव निकाल के I2 पर क्या हो जाएगा, सिग्नल आ जाएगा। और I2 पर सिग्नल आते ही मेरी पीएलसी के अंदर यहाँ पे 2 नंबर की लाइट ग्लो हो जाएगी। तो इतनी सिंपल होती है वायरिंग करना। ये क्या कर लिया हमने, सिंक टाइप की वायरिंग। अब कोई सी भी पीएलसी हो ऐसी ही वायरिंग होती है। एक छोटी सी बात ध्यान रखना, यहाँ पर मैं आपको बता भी देता हूँ, आपके काम आएगी। जैसे कि यहाँ पर एक डीसी कॉमन लिखा हुआ है, एक यहाँ पर भी डीसी कॉमन लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इस पीएलसी के अंदर मैं इतने इनपुट्स को, ये दिख रहा है, इतने इनपुट्स को मैं सिंक भी बना सकता हूँ और इतने इनपुट्स को मैं अलग से सोर्स भी बना सकता हूं, या फिर मैं दोनों को सिंक भी बना सकता हूं। मतलब कि दोनों सेपरेट सेपरेट कार्ड है। कैसे? देखो अगर मैं इसमें सिंक टाइप की ही वायरिंग करना चाहता हूं तो सिंपल सी बात है, आपको पता है क्या करेंगे, एसएमपीएस से नेगेटिव जो होगा नेगेटिव डायरेक्ट लाके दे देंगे। अगर मैं साथ साथ चाहता हूं कि इधर वाले इनपुट्स को भी यूज करना, तो यहां से नेगेटिव को उठा के इधर भी मैं क्या करूंगा, लूप करूंगा, तभी जाके मेरे ये वाले इनपुट जो है काम आएंगे। वरना इन इनपुट्स पे अगर आप पुश बटन जोड़ भी दोगे तो भी हमारी वायरिंग इनकम्प्लीट रहेगी। अब समझते किसी और पीएलसी में कि सोर्स टाइप की वायरिंग कैसे होती है।
होती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मान लो कि इस पीएलसी के अंदर मैं आपको कहता हूं कि सोर्स टाइप की वायरिंग करके दिखाओ, तो यहाँ पे सबसे पहले तो ढूंढो कि डीसी कॉमन कौन सा है। डीसी कॉमन को हम इनपुट कार्ड का कॉमन टर्मिनल बोलते हैं। तो कहां है इनपुट कार्ड का कॉमन टर्मिनल? तो देखो मैंने आपको बोला था एसएस भी लिखा होता है कई जगह पर, तो इसमें लिखा है एसएस। एसएस का मतलब क्या हो गया कि इसको ही हम डीसी कॉमन बोलेंगे, यही है। इसको सिंक भी बना सकते हैं, सोर्स भी बना सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, क्या बनाना चाहता हूं, सोर्स बनाना चाहता हूं। तो सोर्स बनाने के लिए एसएमपीएस से हम क्या लाके देंगे, इसको पॉजिटिव या नेगेटिव बताइए आपको, पॉजिटिव देंगे या नेगेटिव देंगे? तो पॉजिटिव लाके देंगे अगर मैं सोर्स बनाना चाहता हूं। तो यहां पर क्या लाके दे दिया, पॉजिटिव। अब जो नेगेटिव है वो हमारी जितने भी पुश बटन है उन पुश बटन से क्या करेंगे, हम कंट्रोल करेंगे। जैसे कि ये पुश बटन, ये ब्लैक कलर यहाँ दिखेगा नहीं, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कोई दूसरा ब्लू कलर ले लेता हूँ नेगेटिव के लिए। नेगेटिव के लिए मैं यहाँ पे ब्लू कलर को यूज कर रहा हूँ। तो हमारी जितने भी पुश बटन है, ये पुश बटन ऐसे आगे जुड़ेगा। कोई एनसी जोड़ना है तो एनसी इस तरीके से आगे जुड़ेगा। अब सोचो कि यहाँ पे पीएनपी सेंसर जोड़ना है, तो पीएनपी सेंसर सही से काम करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि जनरली पीएनपी सेंसर जो होते हैं आउटपुट में क्या देते हैं, पीएनपी सेंसर पॉजिटिव देते हैं। तो हमारी पीएलसी के यहाँ पे हमें पॉजिटिव देना है क्या I2 पर? नहीं, हमें क्या देना है, नेगेटिव देना है। तो नेगेटिव देना है तो यहां पर कौन सा सेंसर कंपेटिबल होगा, एनपीएन सेंसर। कौन सा, एनपीएन सेंसर। ऐसा नहीं है कि हम कर नहीं सकते, पीएनपी जोड़ नहीं सकते, जोड़ सकते हैं लेकिन डायरेक्ट नहीं जोड़ सकते, हमें स्विचिंग करानी पड़ती है रिले की मदद से। तो हम क्या करेंगे, एनपीएन सेंसर जोड़ेंगे। तो एनपीएन सेंसर में क्या करेंगे चलने के लिए, एक तो इसको पॉजिटिव टैग दे दिया चलने के लिए, और इसको नेगेटिव देना है तो नेगेटिव भी दे दिया एक चलने के लिए। अब इसका आउटपुट से क्या मिलेगा मेरे को, आउटपुट से क्या मिलेगा, आउटपुट से मिलेगा नेगेटिव, तो नेगेटिव लाके इधर दे दिया। तो इतना आसान होता है हमारी पीएलसी की वायरिंग करना। अगर मैं आपको मॉड्यूलर पीएलसी दिखाऊं तो ये मॉड्यूलर पीएलसी रही, देखिए इसके अंदर भी एक डीसी कॉमन दिखेगा आपको, ये रहा डीसी कॉमन। अगर आप सिंक टाइप की वायरिंग करना चाहते हैं तो क्या करोगे, यहाँ पर क्या लाके दोगे, यहाँ पर क्या लाके दोगे, सिंक टाइप वायरिंग नेगेटिव एसएमपीएस से इन दोनों पे नेगेटिव दे दो। अब आपको पॉजिटिव देना है तो पॉजिटिव फील्ड में एसएमपीएस से लाओ, और पुश बटन जोड़ना है तो पुश बटन जोड़ दो। कोई एनसी पुश बटन जोड़ना है तो एनसी पुश बटन जोड़ दो। कोई आपको सेंसर जोड़ना है तो सेंसर का पॉजिटिव निकाल के इधर दे दो। तो इतना आसान होता है हमारी वायरिंग करना। तो दोस्तों बस इतना ही आसान होता है पीएलसी की वायरिंग करना। और वायरिंग करना ही नहीं, पीएलसी की हर एक चीज आसान है। चाहे पीएलसी में प्रोग्रामिंग की बात करो वो भी बहुत आसान होती है, कोई बड़ी बात नहीं होती। देखो क्या होता है, स्टेप्स की बात होती है, सीखने के स्टेप्स की बात होती है। और यदि आप हमसे सीखना चाहते हो स्टेप बाय स्टेप, यानी बिल्कुल जीरो से, आपने कभी पीएलसी देखी नहीं, पीएलसी की फुल फॉर्म नहीं पता, आप वहां से सारी चीजें बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना चाहते हो और कंप्लीट पूरी पीएलसी की वायरिंग, प्रोग्रामिंग, हार्डवेयर साइड से ट्रबल शूट करना, सॉफ्टवेयर साइड से ट्रबल शूट करना, हर एक चीज आप सीखना चाहते हो, आपको बिल्कुल एडवांस लेवल तक सिखा दिया जाएगा। आप हमारा कोर्स चेकआउट कर सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, इलेक्ट्रिकल दोस्त नाम से, जाके इंस्टॉल कीजिए। इंस्टॉल करके पेड कोर्स में आपको हमारा पीएलसी का कोर्स दिखेगा। वैसे उसकी प्राइस 3000 रुपए है, लेकिन जो पर्सन इस वीडियो को देखकर उस कोर्स को परचेस करने जाएंगे उनको एडिशनल बेनिफिट होगा। स्टार्टिंग के 20 यूजर कूपन कोड यूज कर सकते हैं PLC20। आपको ये 3000 रुपए कोर्स सिर्फ 1000 रुपए का मिल जाएगा। और यहाँ पे जाते जाते एक बात और बता दूं कि इलेक्ट्रिकल दोस्त अपने प्राइस की हमेशा गारंटी देता है कि अगर आपने इलेक्ट्रिकल दोस्त को 1000 रुपए दिए हैं तो ऐसी क्वालिटी आपको कोई दूसरा इंस्टीट्यूट 5 गुना प्राइस में, मतलब 5000 रुपए में भी नहीं दे सकता। तो जाके चेकआउट कीजिए। अगर आपका इस वीडियो के प्रति या किसी भी ट्रेनिंग से रिलेटेड कोई भी मन में सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ कोर्स के रिलेटेड कोई जानकारी लेना चाहते हैं, हमारे नंबर पे कॉल कीजिए 8690045999। हमारी टीम आपके लिए क्या स्पेशली बेस्ट रहेगा करना वो आपको सजेस्ट कर देगी। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।